सरदार पटेल की जयंती पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। ये सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। पूरा जीवन वो काम करते रहे। आजादी के आंदोलन में भी उनकी भूमिका को जब इतिहास को पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि व्यक्ति को अगर आजादी के आंदोलन में से निकाल लो तो बहुत सारे आंदोलन जमीन पर न उतरे होते। आंदोलन देशभक्ति का जज्बा और देश के लिए कर गुजरने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये विचारों से सिर्फ नहीं होता है। लोगों के साथ इसका जुड़ाव चाहिए। लोगों की संवेदनाओं को समझने की शक्ति चाहिए और लोगों की तरह सोचने की क्षमता भी चाहिए। सरदार पटेल में ये तीनों उपस्थित थे। वो सिर्फ कल्पना के व्यक्ति नहीं थे, कल्पना भी कर सकते थे, मगर कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चरितार्थ करने के लिए कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ करने वाले कर्मयोगी व्यक्ति थे। और इसीलिए आज सरदार के बारे में कोई भी बात ऑथेंटिक ढूंढनी है तो बड़ी तकलीफदेह बात है। ढेर सारी बातें ढेर सारे नेताओं के लिए उपलब्ध है, मगर सरदार ने अपने लिए कुछ नहीं किया। इसलिए ये बहुत कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि काफी लंबे समय तक सरदार के काम को इस देश ने एक प्रकार से याद करने का प्रयास भी नहीं किया। सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलने में कई साल लग गए। सरदार पटेल के स्मारक को बनाने में भारत को कई साल लग गए। सरदार पटेल के विचारों को संकलित कर युवा बच्चों की प्रेरणा बनाने के लिए कई साल लग गए। मगर अब ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो करता है इसको कोई भुला नहीं सकता है। और महान वो ही है जिसके मरने के 50-100 साल के बाद भी लोग उसको याद करें। और सरदार ऐसी ही शख्सियत है जो अपने काम से अजर है, अमर है, एटर्नल है। और सरदार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आज देश की जनता को सामने है और देश में एक आम राय बनी हुई है कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। तो अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे थे पटेल की जयंती के ऊपर सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली से।